गौतम बुद्ध। आज गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं, जिनके नाम से एक अलग धर्म, बौद्ध धर्म चलाया जाता है। लेकिन ऐसा देखने में आया कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कब उन्होंने अपने ग्रंथ तो रचे, उन्होंने अपने उपदेश तो दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में ये नहीं कहा कि वो एक अलग धर्म की स्थापना कर रहे हैं। एक्चुअली में अलग धर्म की स्थापना जो की थी वो उनके शिष्यों ने की थी। ये शिष्य बड़ा गड़बड़ होता है। उनके शिष्यों ने ही अलग एक धर्म बना दिया था, और उनके शिष्य जो थे, उनके जो अनुयायी थे, अधिकतर ब्राह्मण ही थे वो, जिन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना कर दी। अगर इस तरह से अलग धर्म की स्थापना होती तो जाने कितने धर्म बन जाते। अब जैसे बाकी तो ये मत्स्य वारा अवतार, ये तो सब मनुष्य रूप में नहीं थे, नरसिंह भी थोड़ा अलग ही थे। तो लेकिन उसके बाद जो हमारे वामन अवतार हुए, लेकिन उन्होंने भी कभी एक अलग धर्म की स्थापना नहीं की। और उसके बाद जो क्रोधी हमारे परशुराम जी आए थे, जो हर वक्त फरसा लिए रहते थे, क्रोध से उनकी आंखें भी लाल हो जाया करती थी। उनके भी एक ग्रंथ है, उनका भी एक विचारधारा थी, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा को एक नए धर्म के रूप में प्रचलित नहीं किया, और ना ही उनके शिष्यों ने। उनके कर्ण, उनके कितने अच्छे शिष्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परशुराम जी के नाम से एक अलग धर्म की स्थापना की नहीं की। इस तरह से फिर राम आए, उनकी एक विचारधारा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में सम्मिलित है। वो भी एक अलग धर्म स्थापित कर सकते थे, लेकिन ना तो उन्होंने कभी स्थापना की, और ना ही कभी उनके शिष्यों ने, जो उनके पीछे रह गए थे, उन लोगों ने कभी स्थापना की। फिर बाद में हमारे कृष्ण भगवान आए, उन्होंने तो अलग गीता ही लिख दी, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, महाभारत लिख दी गई, और उनमें गीता के उपदेश ऐसे लिख दिए कि जो आज भी मनुष्य के जीवन में चरितार्थ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में, या उनके शिष्यों ने भी एक अलग धर्म की स्थापना नहीं की। लेकिन जो हमारे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, ये अपने, मैं तो सोचता हूँ अपना कोई पर्सनल हित होगा, जो उन्होंने गौतम बुद्ध की विचारधारा को एक अलग धर्म के रूप में स्थापित किया, और मैं सोचता हूँ समाज को तोड़ने का काम किया। आपको क्या लगता है?